संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए बताइए, किताब को संस्कृत में क्या कहते हैं। किताब, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं बुक, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं। जी हाँ, सही कहा। किताब को संस्कृत में कहते हैं पुस्तकम। ये एक नपुंसकलिंग शब्द है। पर यदि आपसे पूछा जाए कि किताब में, किताब पर, किताब से, किताब को, इनके लिए संस्कृत में कौन सा शब्द आएगा, तो क्या आप बता पाएंगे। इसी तरह से पेड़ को संस्कृत में कहते हैं वृक्षः। तो पेड़ से, पेड़ पर, पेड़ ने या पेड़ को, इन शब्दों को संस्कृत में क्या कहेंगे, क्या ये आप बता सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको कारकों की जानकारी होनी चाहिए। आप लोग शब्द रूप और धातु रूप तो याद कर लेते हैं, लेकिन कारकों को अनदेखा कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि कारक याद करके और उनका सही तरह से प्रयोग करके आप संस्कृत विषय में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं और उन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं जिन्हें हल करने में आपको परेशानी होती है। तो चलिए देखते हैं कारक। इस तालिका को देखिए। इस तालिका में पहली पंक्ति है कारकों की, दूसरी पंक्ति में है कारक चिन्ह और तीसरी पंक्ति में है विभक्ति। जिस कारक के सामने जो विभक्ति लिखी है उसके साथ उसी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए कर्ता कारक के सामने क्या लिखा है, प्रथमा विभक्ति। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कर्ता कारक जहां पर भी होगा वहां पर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से संप्रदान कारक के आगे क्या लिखा है, चतुर्थी विभक्ति। तो संप्रदान कारक के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कारकों की सूची को याद कैसे करना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में, पर, पे, संबोधन हे, अरे, भो। अब यहाँ आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए कि कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है। कर्म का चिन्ह है को और संप्रदान का चिन्ह भी है को। तो इन दोनों में अंतर क्या है। जब आप एक साधारण वाक्य बोलते हैं कि उस बालक को देखो या इस किताब को पढ़ो, तो यहाँ पर हम कर्म कारक का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम इस तरह का वाक्य बोलते हैं कि यह पुस्तक उसको दो या माँ ने बच्चों को भोजन दिया, तो जब देने की बात होती है तो उस वाक्य में हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से करण कारक के आगे क्या लिखा है, करण कारक के आगे लिखा है से और अपादान कारक के आगे भी से लिखा है। तो जब जिस वाक्य में से आएगा वहां पर हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीया या पंचमी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो चीज हमारी किसी कार्य में सहायता करती है, जैसे कि यदि वाक्य हो हम आंखों से देखते हैं, तो यहाँ पर आंखें हमारी देखने में सहायता कर रही हैं, तो हम करण कारक का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हम मुंह से खाते हैं, घोड़ा पैरों से दौड़ता है, तो यहाँ पर हम करण कारक का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां पर अलग होने का भाव होगा, जैसे बच्चा घर से बाहर गया, तो बच्चा घर से अलग हुआ। आदमी बस से उतरा, आदमी बस से अलग हुआ। पेड़ से फल गिरा, फल जो है वो पेड़ से अलग हुआ। तो इस तरह के वाक्यों में हम पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कारकों का शब्द रूपों के साथ कैसे प्रयोग करना है। ये हैं फल शब्द के रूप। प्रथमा विभक्ति में क्या लिखा है, फलम फले फलानी। अब कारक देखते हैं। पहला कारक है कर्ता ने, प्रथमा विभक्ति है तो फलम फले फलानी, एक फल ने, दो फलों ने और सब फलों ने। इसी तरह से कर्म को, द्वितीय विभक्ति, फलम एक फल को, फले दो फलों को, फलानी सब फलों को। तृतीय विभक्ति करण कारक, करण से के द्वारा, फलेन फलाभ्याम फलहि, एक फल के द्वारा, दो फलों के द्वारा, सब फलों के द्वारा। संप्रदान कारक को के लिए, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलाय एक फल के लिए, फलाभ्याम दो फलों के लिए, फलेभ्यः सब फलों के लिए। अपादान से अलग होने में, फलान फलाभ्याम फलेभ्य, एक फल से, दो फलों से, सब फलों से। इसी तरह से षष्ठी विभक्ति संबंध कारक
का के की रा रे री। तो फलस्य फलयोः फलानाम, फलस्य फल का, फलयोः दो फलों का, फलानाम सब फलों का। जैसे यदि हमने वाक्य बोला कि फलों का रस मीठा होता है, तो यहाँ पे सब फलों की बात हो रही है और का शब्द आया है तो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति बहुवचन फलानाम। ठीक है। अधिकरण में पर पे, फले फलयोः फलेषु, फले एक फल में, फलयोः दो फलों में, फलेषु सब फलों में। हमने बोला फलों में बहुत गुण होते हैं तो क्या बोलोगे? फलेषु। ठीक है। और संबोधन कारक का प्रयोग हम किसी को संबोधित करने के लिए कर रहे हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो क्या होता है? संबंध कारक का प्रयोग होता है। अब देखते हैं बालक शब्द रूप के साथ इसका प्रयोग। बालक एक पुल्लिंग शब्द है और इसके रूप देव, राम इसके तरह चलते हैं। ठीक है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो बालकः, बालकौ, बालकाः, कर्ता ने, एक बालक ने, दो बालकों ने, सब बालकों ने। बालकम, बालकौ, बालकान, एक बालक को, दो बालकों को, सब बालकों को। करण कारक करण से के द्वारा, तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, एक बालक के द्वारा, दो बालकों के द्वारा, सब बालकों के द्वारा। इसी तरह से संप्रदान कारक बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकाय बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्य सब बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक से, तो बालका बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्य सब बालकों से। बालकस्य बालक का, बालकयोः दो बालकों का, बालका नाम सब बालकों का। अधिकरण में पर पे सप्तमी विभक्ति बालके एक बालक में, बालकयोः दो बालकों में, बालकेषु सब बालकों में। इसी तरह से संबोधन कारक, आपको किसी बच्चे को बुलाना है तो आप कैसे बोल रहे हैं? हे बालक, हे बालक इधर आओ। ठीक है। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इसी प्रकार आप स्त्रीलिंग शब्दों के साथ भी कारक का प्रयोग कर सकते हैं। लता, बालिका, नदी, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द हो उसके साथ भी कारक का इसी तरह से प्रयोग करना है। अब जल्दी से कुछ वाक्य देखते हैं और आप मुझे बताएंगे कि इन वाक्यों में कौन से कारक का प्रयोग करना है। पहला वाक्य है आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। तो आसमान में, इसके लिए कौन सा कारक आएगा? आप देखेंगे कि यहाँ पर आया है में शब्द, तो कौन सा कारक आएगा? अधिकरण में पर पे सप्तमी विभक्ति और एक ही आसमान है। आकाश के लिए तो हम बहुवचन शब्द का प्रयोग नहीं करते, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? आकाशे। और यदि पक्षी की बात होगी तो कौन सा कारक आएगा? अब आप देखोगे कि पक्षी के साथ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, ना पक्षी ने, पक्षी को, पक्षी से कुछ भी नहीं लगा, तो यहाँ पर पहला कारक आएगा कर्ता कारक। क्यों? कर्ता कौन होता है? जो कार्य को करता है। तो उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर्ता कारक आएगा। इसी तरह से दूसरा वाक्य, घोड़ा पैरों से दौड़ता है। तो यहाँ पर पैरों से शब्द में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर आप देखेंगे से शब्द आया है। और से कहाँ पर आता है? करण में आता है और अपादान में आता है। यहाँ पर हम करण कारक का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि पैर घोड़े की सहायता कर रहे हैं। तो जो चीज हमारी कार्य करने में सहायता करती है वहां पर हम करण कारक का प्रयोग करते हैं। अब करण कारक में तृतीय विभक्ति आती है, तो आप तृतीय विभक्ति का कौन सा वचन लगाएंगे? एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? तो आपको देखना है कि घोड़े के कितने पैर हैं, वो कितने पैरों से दौड़ता है। 4 पैरों से दौड़ता है, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। यदि यहाँ पर लिखा हो कि आदमी पैरों से दौड़ता है, तो आदमी के कितने पैर होते हैं? 2, तो तृतीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग होगा। ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। वह मित्र के लिए फल लाया। यहाँ पर मित्र के लिए, यहाँ पर कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? यहाँ आया है के लिए, जो कि संप्रदान कारक में आता है। संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और मित्र के लिए, एक ही मित्र के लिए फल लाया है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? मित्राय। तो सबसे पहले कारक अच्छी तरह से याद कीजिए और उसके बाद शब्द रूपों के साथ उनका प्रयोग कीजिए। ये थी हमारी आज की कक्षा। हम मिलेंगे अगली कक्षा में।